हाय दोस्तों, दिस इज राघव अरोड़ा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप करता हूँ आप सभी घर पर ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की सीरीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें हम PYQ क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए हम कहाँ से रहे हैं गेट के क्वेश्चंस। गेट अकेडमी की बुक से, काफ़ी फेमस बुक है। अगर आप भी इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो गेट अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। और सबसे पहले आप सभी से एक कमिटमेंट चाहता हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप ज़रा एक कमेंट कर दीजिए कि हाँ, आई विल श्योरली क्लियर गेट एग्ज़ाम। सबसे पहले कमेंट कीजिए येस आई विल श्योरली क्लियर गेट एग्ज़ाम। ये ज़रूर आपके कॉन्फिडेंस का बूस्ट करेगा। और जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होंगे, जो डेडिकेटेड होंगे अपने गोल की तरफ, वो ज़रूर कमेंट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि द वाटर कंटेंट ऑफ a saturated soil and the specific gravity of soil solids are found to be 30% and 2.70. Assuming the unit weight of water to be 10 kN per meter cube, सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल। कि मुझे निकालना क्या है, मुझे सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है और मुझे वॉइड रेशियो निकालना है। मुझे क्या निकालना है? एक वॉइड रेशियो निकालना है और एक सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है। ओके, तो मुझे क्या क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन डाटा लिख देता हूँ। गिवन डाटा में क्या क्या गिवन है? सबसे पहले मुझे वाटर कंटेंट गिवन है W, जिसको मैं W कहता हूँ, दैट इज़ 30%, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स दैट इज GS। क्या मुझे गिवन है? मुझे गिवन है 2.70। ओके, और मुझे क्या गिवन है? यूनिट वेट ऑफ वाटर दैट इज 10 kN per meter square। ओके, क्यूब। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना था गामा सैचुरेटेड और वॉइड रेशियो। मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आप एक फॉर्मूला याद रखिए गामा का। वो क्या होता है? G+ES/1+E ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये याद रखिए, इसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो निकालना क्या है मुझे? गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू, अब गामा जब सैचुरेटेड मतलब मेरी सॉइल फुली सैचुरेटेड है, मीन्स मेरा S क्या होगा? मेरा S1 होगा। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? G+E/1+E मल्टीप्लाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब मेरे पास G भी है, जिसको GS कह दूँ। G और GS सेम है, दैट इज 2.70। यूनिट वेट ऑफ वाटर भी है, बस मेरे पास E नहीं है ना, E वॉइड रेशियो नहीं है, जो मुझे निकालनी भी है। तो वॉइड रेशियो का मेरे पास क्या फॉर्मूला? वॉइड रेशियो अगर वो निकालनी है तो मुझे ग्रेविटी भी दी है, वाटर कंटेंट भी दी है, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है? मेरे पास फॉर्मूला है SE=VG, मीन सीवेज क्या कहता है? सीवेज कहता है कि जो S मुझे गिवन है दैट इज फुली सैचुरेटेड, मीन्स मेरा S होगा 1। E निकालना है। वाटर कंटेंट क्या है? वाटर कंटेंट 30% है, 0.30। ओके, और G क्या है? G 2.70 है। तो E मेरे पास क्या आएगा? E मेरे पास वो आएगा 0.30 मल्टीप्लाई 2.70 दैट इज 0.81। तो अगर तो आप स्मार्ट इनफ हैं तो आप ऑप्शंस देखेंगे कि 0.81 कहाँ आ रहा है वॉइड रेशियो में। तो जब अगर आपको नज़र आया, जैसे मेरे फर्स्ट ऑप्शन में, A ऑप्शन में 0.81 आ रहा है मेरी वॉइड रेशियो, मींस मेरा A ऑप्शन सही है। बट फिर भी आप अगर आप एक परफेक्शन चाहते हैं तो फिर भी आप इसको पुट कर सकते हैं। तो निकालेंगे गामा सैचुरेटेड। तो G मेरा क्या है? 2.70 प्लस 0.81 जो कि मेरी वॉइड रेशियो की वैल्यू है, 1 + 0.81 मल्टीप्लाई 10। तो जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा ना तो मेरे पास आ जाएगा 19.4 kN per meter cube। तो मेरा ऑप्शन कौन सा है? मेरा ऑप्शन है A।
तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 26 क्वेश्चन है, ये मुझे कहता है द लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट ऑफ ए कोहेसिव सॉइल सेटिस्फाई द रिलेशन। मुझे 4 रिलेशन दिए, तो मुझे कहता है कि मेरी कोहेसिव सॉइल की ये जो तीनों लिमिट्स है ना, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट, ये किस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। चारों रिलेशन आपकी स्क्रीन पर गिवन है, अब देखना किस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। इस रिलेशन को समझने के लिए ना आपको पहले ना इसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक कोहेसिव सॉइल की ये सारी कंसिस्टेंसी लिमिट्स है, कंसिस्टेंसी लिमिट्स का ये ग्राफ होता है। ये किसके बीच में होता है, एक तो वाटर कंटेंट के बीच में होता है, ओके, एक वाटर कंटेंट के बीच में होता है, अगला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बीच में, वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। तो ये समझ चुके हैं आप इस बात को। तो पहला मेरा क्या होता है, पहला मेरा आता है श्रिंकेज लिमिट, फिर मेरी आती है प्लास्टिक लिमिट, और मेरी थर्ड आती है ना दैट इज़ लिक्विड लिमिट, दैट इज़ लिक्विड लिमिट, ओके। ये समझ चुके इस बात को। अगला, ठीक है, अगला ये यहाँ से ये ऐसा ग्राफ बनता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब लिक्विड लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, और श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, ये समझ लीजिए। यहाँ सॉलिड आता है, यहाँ सेमी सॉलिड, ओके, यहाँ प्लास्टिक स्टेट और यहाँ लिक्विड स्टेट, ओके। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको, जैसे ये वॉल्यूम सॉलिड्स मिल गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये Vp मिल गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको Vl मिल गया। अब समझना क्या है, सबसे पहले श्रिंकेज लिमिट क्या होती है। श्रिंकेज लिमिट वो वाटर कंटेंट है कि अगर इससे थोड़ा सा भी वाटर कंटेंट बढ़ाया जाए ना, तो मेरी जो सॉइल है वो सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाती है। प्लास्टिक लिमिट क्या है, अगर इससे थोड़ा सा भी वाटर कंटेंट बढ़ाया जाए ना, तो मेरी सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आ जाती है। और लिक्विड लिमिट क्या है, अगर इससे थोड़ा सा भी वाटर कंटेंट बढ़ाया जाए ना, तो मेरी सॉइल प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट आ जाती है। तो आप देखिए सबसे बड़ा वाटर कंटेंट कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है, वो लिक्विड लिमिट वाला है ना। तो मेरा सबसे पहला क्या आएगा, तो मेरा सबसे पहले लिक्विड लिमिट आएगा, ये सबसे बड़ा। फिर उससे नीचे कौन सा आता है, WP आता है, तो जो प्लास्टिक लिमिट वाला वाटर कंटेंट है, इससे छोटा है, तो ये फिर आ जाएगा PL, उससे बड़ा PL, इससे छोटा PL। तो सबसे छोटा श्रिंकेज लिमिट आएगा, ये सबसे कम वाटर कंटेंट होता है, इसमें सॉइल सॉलिड स्टेट में होती है। सो मेरा ये आ जाएगा श्रिंकेज लिमिट। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर जो आता है ना, वो आता है B, इसको टिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, 27 क्वेश्चन है, दैट इज डिपॉजिट विद द फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन। पहला ऑप्शन है क्ले पार्टिकल सेटल ऑन सी बेड, सेकंड ऑप्शन है क्ले पार्टिकल सेटल ऑन फ्रेश वाटर लेक बेड, थर्ड ऑप्शन है सैंड पार्टिकल सेटल ऑन रिवर बेड, एंड द लास्ट ऑप्शन इज सैंड पार्टिकल सेटल ऑन सी बेड। क्वेश्चन मुझे कहता है कि जो फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं। सबसे पहले समझे फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर होते क्या। जो फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्ले में बनते हैं, मतलब क्ले मेरे पास है, उसमें जो सॉइल सॉलिड्स है ना, सॉइल सॉलिड्स वो आपस में ना वो मिलजुल कर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर होता कैसा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पार्टिकल्स है मान लो, ये चार्ज्ड होते हैं। ये क्या होता है, चार्ज्ड होते हैं। मींस इनके जो एजेस होते हैं, एजेस इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो फेसेस है ना, इनके फेसेस इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये मेरे पास ये एक पूरा पार्टिकल था, ये पूरा चार्ज्ड है, तो एक और पार्टिकल आएगा। अब ये जो इसके एज पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, इसके एज पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा, ये किसी की फेस पर जाकर मिल जाएगा। एक पार्टिकल का एज दूसरे पार्टिकल के फेस पे जाकर मिल जाएगा। क्यों, ड्यू टू ऑपोजिशन ऑफ चार्जेस। फिर समझ लेना कि ये एक पार्टिकल है, इसके एजेस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके फेसेस पर नेगेटिव चार्ज है, सेम सारे पार्टिकल्स हैं। तो क्या होगा कि एक पार्टिकल का एज दूसरे पार्टिकल के फेस से जाकर जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू ऑपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो ऐसे जुड़ते जाते ये फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ऑप्शन क्या है कि क्ले पार्टिकल सेटल ऑन सी बेड। मैंने आपको कहा कि जो फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो केवल और केवल क्ले में बनते हैं। तो यहाँ तो मेरा ऑप्शन ए होगा, यहाँ तो मेरा ऑप्शन बी होगा। अब पहले ऑप्शन में कहता है ये सी बेड में बनेंगे, दूसरे ऑप्शन में कहता है ये फ्रेश वाटर लेक बेड में बनेंगे। देखिए जो मेरा सी वाटर होता है ना,
और जो मेरा लेक वाटर फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर में ना इतने सारे आयंस नहीं होते ना, फ्रेश वाटर प्योर माना जाता है, इतना मतलब इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, वो उसमें आयंस भी नहीं होते। बट सी वाटर उसमें आयंस होते हैं, सी वाटर उसमें आयंस होते हैं, जिसके कारण मेरा जो सी बेड होता है ना उसमें पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, उसमें नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो इन आयंस के कारण मेरा सी बेड पोलर हो जाता है। पोलर मीन्स उसमें दोनों चार्जेस होते हैं, तो दोनों पोलर होने के कारण ये कभी कभार इसके फेस कहीं जाकर मिल जाते हैं, एज किसी के एज में जाकर मिलता है, कोई एज किसी फेस में जाकर मिलता है। मीन्स मेरा कारण क्या है, सी बेड मेरा पोलर है, इसी कारण मेरा सी बेड वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन टिक कर लेना, ऑप्शन टिक कर लेना, ऑप्शन इज ए। अगला क्वेश्चन मेरा 28 क्वेश्चन है, ये मुझे क्या कहता है, इन इट्स नेचुरल कंडीशन ए सॉइल सैंपल हैज़ मास ऑफ 1.980 kg और वॉल्यूम है 0.001 मीटर क्यूब। की एक नेचुरल कंडीशन है, सॉइल का मास दिया, उसका वॉल्यूम दिया। सेकंड कि इफ़ माई आफ्टर बीइंग कम्प्लीटली ड्राइड इन एन ओवन द मास ऑफ सैंपल इज 1.8 kg, कि जब पूरा ड्राई हो गया ना मेरा सॉइल ओवन में, मीन्स मेरा पानी पूरा उड़ गया, केवल और केवल सॉलिड रह गए, तब जो मास दिया ना, जो मास ऑफ सॉलिड्स दिया, दैट इज 1.8 kg। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। निकालना मुझे क्या, निकालना मुझे डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, निकालना मुझे क्या है, निकालना मुझे डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। तो सबसे पहले निकालना ऐसा है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है वो लिख लेता हूँ पहले। ओके, गिवन मुझे है, पहले तो मास गिवन है पूरी सॉइल का 1.980 किलोग्राम। ओके, फिर वॉल्यूम गिवन है, दैट इज 0.001 मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। फिर मैंने किया ओवन ड्राई, ठीक है, फिर मैंने ओवन ड्राई कर दिया। ओवन ड्राई करने के बाद मेरे पास जो मास ऑफ सॉलिड आया ना, दैट इज 1.80 kg, और मेरे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स आई ना, दैट इज 2.70। निकालना मुझे एस है, निकालना मुझे क्या है, एस है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो तो एस कैसे निकालूंगा। एस का मेरे पास एक फॉर्मूला है, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, जब मुझे ग्रेविटी दी हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो, ठीक है। अब मैंने ई मुझे जी गिवन है, मुझे वाटर कंटेंट चाहिए, मुझे ई चाहिए, ये दोनों निकालूंगा तभी डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल सकता हूँ। अब पहले सोचता हूँ वाटर कंटेंट निकाल लूँ। वाटर कंटेंट मैं कैसे निकालता हूँ, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉइल, ओके, जो पूरा मेरे बल्क मास है वो, माइनस मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स, की मीन्स पहले मैंने वो मास लिखा जब मैंने सॉइल को ड्राई नहीं किया था, माइनस फिर मैंने वो मास लिखा जब मैंने सॉइल को ड्राई कर लिया था, अपॉन फिर वो मास लिखा जब सॉइल को ड्राई कर लिया था। तो मेरा मास क्या है, 1.980 माइनस 1.8 अपॉन 1.8। तो मेरा वाटर कंटेंट यहाँ से क्या आ रहा है, मेरा वाटर कंटेंट यहाँ से आ रहा है 0.1, ओके, मेरा वाटर कंटेंट यहाँ से आ रहा है 0.1, ओके। तो मेरा वाटर कंटेंट आ चुका है 0.1। अब निकालना ई को निकालने के लिए मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया था कि वो फॉर्मूला कर लेना, ये फॉर्मूला कर लेना जो, तो आपके ना हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपका ना हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये याद कर लेना, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। दैट इज गामा इज इक्वल टू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस सी गामा डब्ल्यू। अब मेरा सॉइल मेरी कौन सी, अब ओवन ड्राई हो चुकी है, मेरी सॉइल ओवन ड्राई हो चुकी है, मेरा मास ऑफ सॉलिड गिवन है, मीन्स मेरा अब जो गामा है ना वो गामा डी बन चुका है, तो मेरी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो चुकी है। जब मेरी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो जाएगी ना, तो ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा, ई एस पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या रह जाएगा, जी अपॉन 1 प्लस सी। अब मुझे ना तो गामा डब्ल्यू गिवन है, ना तो मुझे गामा डी गिवन है, मुझे गिवन क्या है, मुझे मास वॉल्यूम गिवन है। मास और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है, मास और वॉल्यूम का रिलेशन होता है डेंसिटी। मीन्स इसको मैं डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, डेंसिटी की वैल्यू निकाल कर सीधा यहाँ पुट कर दूंगा। तो मेरा गामा डब्ल्यू लिख देता हूँ इधर, और इधर गामा डी लिख देता हूँ, ठीक है। अब गामा डी और गामा डब्ल्यू मैंने निकालना है, तो गामा डी और गामा डब्ल्यू निकालने से पहले ना मुझे पहले गामा डी निकालूंगा। गामा डी निकालने से पहले मुझे पहले गामा निकालना पड़ेगा। गामा का क्या फॉर्मूला होता है, सीधा मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो मुझे मास क्या है 1.980 अपॉन 0.001, ओके, 0.001। तो ये जब सॉल्व किया ना,
तो ये मेरे पास है 1980 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब फिर गामा डी का क्या फॉर्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू गामा, गामा अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। गामा मेरे पास क्या है 1980, वाटर कंटेंट मेरे पास क्या है 0.1 है ना। ओके, तो ये मेरा क्या फॉर्मूला आएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मैं इसको किलो न्यूटन में लिखना चाहूँ ना, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो मैं इसको सीधा 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ। ओके, तो आगे क्या करूँगा, आगे मैं इन दोनों को ना यहाँ पुट कर दूँगा। तो गामा डी की जगह मैं पुट कर दूँगा 18। ओके, जी की जगह क्या पुट करूँगा, जी की जगह 2.70 अपॉन 1 प्लस ई जो निकालना है मल्टीप्लाई गामा डब्ल्यू 10। ठीक है, गामा डब्ल्यू मैंने 10 कर दिया। तो यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकालना चाहूँ ना, तो ये आएगा 2.70 इंटू 10, ओके, अपॉन 18 -1। ठीक है, -1। तो मेरा जब ई मैंने निकाला तो ई मेरा क्या आ गया, ई मेरा आ गया 0.50, ई मेरा आ गया 0.50। तो अब ई मेरा 0.50 आ चुका है। मैंने क्या निकालना है, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। मुझे निकालना है एस, तो एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू 0.1 इंटू 2.72 अपॉन ई के 0.50। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 0.54। ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन है सी। तो सी को मैंने टिक कर दिया। तो ये था क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, ए सर्टेन सॉइल हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जी मुझे गिवन है 2.71, एन मुझे गिवन है ईटा, जिसको मैं पोरोसिटी कहता हूँ, दैट इज 40%। आगे वाटर कंटेंट गिवन है डब्ल्यू 20%। मुझे कहा गया कि मुझे डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालो राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट परसेंट। तो सर मुझे गिवन क्या है, क्वेश्चन कौन सा है, 29 क्वेश्चन है। ओके, मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है वाटर कंटेंट, मुझे गिवन है पोरोसिटी, मुझे गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो गिवन मैंने लिख रहा हूँ 40% एंड 20%। निकालना क्या है, निकालना डिग्री ऑफ सैचुरेशन नियरेस्ट परसेंटेज। ओके, नियरेस्ट परसेंटेज। ओके, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का क्या फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। डब्ल्यू मेरे पास क्या है 20, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 2.71, और ई नीचे लिख दूंगा। ई मुझे नहीं गिवन है, मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन क्या है पोरोसिटी, तो मुझे पता है ई और पोरोसिटी के बीच में क्या फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, हाँ 1 माइनस ईटा। तो ये 40 अपॉन 1 माइनस 40, दैट इज 40 अपॉन 60। ओके, दैट इज 40 अपॉन 60। ओके, तो ये आया मेरा 0.67। ओके, अगर मैं 67% इसको लिख सकता हूँ, मेरी पोरोसिटी है, वॉइड रेशियो है, तो मेरी यहाँ मैं सीधा लिख दूंगा 67। ओके, तो मैं सीधा सोल्व करता हूँ। तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया 81.3%। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिया ही नहीं OIC का, इसका ऑप्शन तो है ही नहीं, सीधा जवाब देना है, तो आप ये लिख सकते हैं।